एक बात से कंफर्म है कि रो और कॉलम क्या होता है। तो मान लो अगर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, ये रहा आपका 2 3 5 6 7 2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर का मतलब होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। इसमें कितने रोज हैं? रो नंबर 1 और ये नंबर 2, तो 2 हो गया। और कॉलम कितने इसके अंदर? कॉलम है 3। कौन कौन सा? C1 C2 और C3, तो ये हो गया 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, 2/3। एक मैट्रिक्स और लिखते हैं, मैट्रिक्स B लिखो, एंड यहां पर लिखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स रहा होगा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/3, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम्स इसके अंदर। अब मुझे बताओ, क्या हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है, जो कंडीशन है, वो है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के साथ इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द कॉलम, the column of first matrix means column of C must be equal to the row of B। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तो यहां पर क्या है सर? यहां तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। उसके बाद जब हम A डॉट B करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो रिमेनिंग ऑर्डर्स बच गया है, क्या बच गया? यहां से बच गया 2 और यहां बच गया 3, so that will be the order of the given remaining matrix। जो मैट्रिक्स नया बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2/3 का ऑर्डर होगा। ये कंडीशन अप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये समझो। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग रो और कॉलम मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक। रो एंड कॉलम अप्लाई करेंगे। तो मान लो ये मेरा पहला रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना और हर एक एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग करना है। तो यहां लिखेंगे AB। ध्यान सुनो, पहले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे? R1 मल्टीप्लाई C1, R1 मल्टीप्लाई C1 करेंगे। उसके बाद R1 में पहला एलिमेंट क्या है? 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 1, so 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ अब सेकंड क्या बचा? इधर देखो, इस वाले का R1 C1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है? एक और होगा यहाँ। अब फिर से R1 का C2 में होगा, तो इसमें कितना मिलेगा आपको? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया। नेक्स्ट और एक क्या बच गया? R1 मल्टीप्लाई से 3, तो इसको यहां लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9। तो ये हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा आपका? रो नंबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम रिपीट करना है। 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आया रो 2 के साथ मल्टीप्लाई C2 का, तो कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। नाउ रो 2 मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 3, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 9, जो आएगा ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक। 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 12 प्लस 15, कितना हो गया? 29। इधर आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 15 प्लस
40 कितना हो गया 69 और 59 नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 18 प्लस 45 ओके 45 प्लस 6 51 प्लस 8 59 प्लस 10 69 ओके नेक्स्ट इधर ये हो गया 6 प्लस 28 प्लस 14 कितना होगा at this place this is 20 plus 28 48 now ये हो गया आपका 12 35 प्लस 16 कितना होगा 6 5 11 13 कैरी 1 4 5 और 6 नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई 3 दिस इज 18 प्लस 42 प्लस 18 ऐड करो कितना होगा ये हो गया 20 और 40 60 70 78 ठीक है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा दिस ऑर्डर इज 2/3 ठीक है तो कंडीशन सिंपल सा है रो मल्टीप्लाई कॉलम करके आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है